यहाँ पे जो है आज का जो सेशन बी है वो ग्रामर और राइटिंग स्किल्स का होता है। ये टोटल 20 मार्क्स का होता है। सो यहाँ पे और मैं आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मीनाक्षी इज द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ द नवोदय स्कूल। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राइट ए फॉर एक्टिव एंड बी फॉर पैसिव। हेलो गाइस, डीएवी नोट्स क्लास 7 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है, डीएवी स्कूल्स में अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं है, इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डीएवी नोट्स क्लास 7 यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए लेके आया है प्रीवियस ईयर सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, जिससे हम सभी मिलकर इस यूट्यूब चैनल पर सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इस साल का एग्जामिनेशन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश का सेक्शन बी ग्रामर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन बी ओपन कर लिया है, जो है ग्रामर और राइटिंग स्किल्स का, और ये जो है 50 मार्क्स में से 20 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ गिविंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन राइट अ मैसेज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, पुट द मैसेज इन अ बॉक्स। ठीक है, मैं आपको मैसेज पढ़ने के बाद बताऊंगा कि आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। अमृता, हेलो इज इट 29861231। श्वेता, येस, मे आई नो हु इज स्पीकिंग प्लीज। Amrita, I am Amrita from Vijayanagar. Could I speak to Priyanka, my classmate? Shweta, I am sorry, she has gone outside. I am Shweta, her sister. Is there anything to convey? Amrita, yes, she has my class notes and I have to prepare for the test which is going to start next week. Kindly tell her to return it today. Shweta, I am in hurry right now, but I will convey you the message and ask her to return your class notes. Amrita, thank you very much. Shweta, you are welcome. ठीक है, तो ये मैसेज है। अब जब आप मैसेज को पढ़ें तो एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो एक एक वर्ड है वो आपका मैसेज में कंटेंट बन सकता है। तो यहाँ पे जो मेजर कंटेंट है वो अमृता का ये डायलॉग बनेगा, येस शी हैज़ माई क्लास नोट्स वाला जो ये सेंटेंस है, ये उस मैसेज का मेन कंटेंट बनेगा। अब यहाँ पे हम मैसेज को एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने हमारा मैसेज ओपन कर लिया। तो मैसेज लिखते हुए सबसे पहले आपको बनाना है बॉक्स, ओके। फिर आपको सबसे पहले लिखनी है डेट, जैसे आज है 14 सितंबर 2025। फिर आपको टाइमिंग लिखना है जब आप मैसेज लिख रहे थे। जब मैंने ये मैसेज लिखा उस टाइम पे 3:16 PM हो रहे थे। फिर आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका नाम आएगा डियर प्रियंका, ओके। फिर आपका नीचे आएगा कंटेंट, अमृता फ्रॉम योर क्लास हैज़ कॉल्ड मी. She was saying that you had her notes and she needed those notes to prepare for the test next week. Kindly return her notes today. ये आपका कंटेंट हो गया। और फिर लास्ट में आपको लिखना होगा जो पर्सन उस मैसेज को लिख रहे हैं। यहाँ पे श्वेता ने मैसेज को लिखा है तो श्वेता। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, श्वेता से पहले लिख सकते हैं योर सिस्टर, क्योंकि कन्वर्सेशन में मेंशन किया गया है आई एम हर सिस्टर श्वेता, ओके। आपको और में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके। तो चलिए इसे भी एक बार देख लेते हैं। मीनाक्षी इज द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ नवोदय स्कूल. द स्पोर्ट्स डे इज हेल्ड ऑन November 21st, which is just 2 weeks away. She has to inform house captains that they have to submit the names of the participants in a week's times. The student cannot take part in more than 3 events excluding relay. Any delay or wrong information may lead to disqualification of the student. Write the notice for Meenakshi यूजिंग नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। अब आपको नोटिस राइटिंग जब होती है तब आपको क्वेश्चन को ही अपने नोटिस के लिए कंटेंट बनाना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। मीनाक्षी जो है वो नवोदय स्कूल की स्पोर्ट्स कैप्टन है। जो स्पोर्ट्स कैप्टन है डे है वो 21 नवंबर को होने वाला है। उसने नोटिस क्यों लिखा है? ताकि वह हाउस कैप्टन्स को इन्फॉर्म कर सके कि उन्हें हर एक स्टूडेंट जिसने पार्टिसिपेट किया उनका नाम मीनाक्षी को 1 वीक तक सबमिट करना है, ओके। एक स्टूडेंट जो है वो 3 स्पोर्ट्स से ज़्यादा में पार्टिसिपेशन नहीं ले सकता है एक्सेप्ट फॉर रिले, ठीक है। अगर कोई भी डिले और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होता है वो स्टूडेंट का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन को आपको 50 वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए एक बार नोटिस को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने हमारा नोटिस ओपन कर लिया। सबसे पहले आपको ऊपर आएगा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे नवोदय स्कूल मेंशन है तो हम नवोदय स्कूल हैं। अगर कोई और स्कूल होता जैसे डीएवी स्कूल होता तो यहाँ डीएवी लिखते हैं आप।
और कोई स्कूल और भी कोई स्कूल होता तो और कोई स्कूल लिखते। फिर आपका नोटिस आ जाएगा नीचे बॉटम, नीचे बीच में लिखेंगे आप नोटिस, और हर एक अल्फ़ाबेट जो होता है नोटिस का वो कैपिटल होना चाहिए। फिर आप डेट लिखेंगे 14 सितंबर 2025। उसके बाद आप रीज़न लिखेंगे नोटिस का, तो ये है एनुअल स्पोर्ट्स डे के लिए नोटिस। ओके, यहाँ पे आप एनुअल स्पोर्ट्स मीट भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। फिर कंटेंट द स्पोर्ट्स डे इज़ गोइंग टू हेल्ड ऑन 21 नवंबर। I want to inform the house captains to inform me the names of the participants till the last date of this week. A student cannot take part in more than 3 events excluding delay. Any delay or wrong information may lead to the disqualification of the student. तो वो जो हमने क्वेश्चन था उसमें से हमने यहाँ पे ये कंटेंट बना लिया। ओके, फिर जो नोटिस लिख रहा है उसका नाम आ जाएगा मीनाक्षी। फिर मीनाक्षी अपने साइन कर देगी। अगर आपको यहाँ पे आपको ये नोटिस लिखना होता तो आप अपना नाम लिखते इसकी जगह और अपने साइन लिखते देते इसकी जगह। ओके, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ शॉर्ट स्पीच ऑन द टॉपिक गुड मैनर्स विद द हेल्प ऑफ गिवन आइटलाइंस टू बी डिलीवर्ड इन द स्कूल्स असेंबली। यू आर अवधेश और गौरवी स्टडिंग इन क्लास 7th। ओके, सो यहाँ पे एक स्पीच आपको डिलीवर करनी है ऑन बेस्ड ऑन द जो नीचे आपको हिंट्स दिए गए हैं। ओके, हम हिंट्स पढ़ लेते हैं एक बार। इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स कॉस्ट नथिंग एट होम एट स्कूल इन द सोशल लाइफ। ओके, अब इसके आधार पर एक हम स्पीच को ओवरव्यू करते हैं। सो यहाँ पे मैंने हमारी स्पीच ओपन कर लिया। तो सबसे पहले टॉप पे आपको स्पीच का टॉपिक लिखना होता है, क्योंकि ये स्पीच गुड मैनर्स है तो आप यहाँ गुड मैनर्स लिखेंगे। फिर नीचे आप एक डायलॉग लिखेंगे जिससे एक ओवरव्यू हो जाएगी कि आज की स्पीच किसके बारे में। ओके, सो यहाँ पे एक डायलॉग लिखा हुआ है, गुड हैबिट्स प्ले अ मेजर रोल इन अ लाइफ, दे शुड बी अडॉप्टेड बाय एवरी सिंगल पर्सन ऑन द अर्थ। ये आपका एक डायलॉग हो जाएगा। ठीक है, इसे हम ओवरव्यू भी कहते हैं। फिर आप आगे गुड मॉर्निंग ये लिखेंगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन टुडे आई, अगर आप लड़के हैं तो अवधेश और लड़की है तो गौरवी इज़ गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यू ऑन गुड हैबिट्स। ओके, फिर ये लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे मेज बॉडी जो होती है स्पीच की, गुड हैबिट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आर लाइफ, दे हेल्प अस टू बिल्ड आर इमेज एंड शुड बी ऑब्लिगेटेड बाय ऑल पीपल एंड दे डोंट नीड मनी, वी कैन अडॉप्ट इट फॉर फ्री, these habits are taught us in school, home and play a crucial life in our social life. Okay, अब जो हमारा मेन कंटेंट होता है उसी में हम हिंट्स के पॉइंट्स को कवर अप करते हैं। ठीक है, सो आगे लास्ट में हम एक छोटी सी लाइन लिख देंगे, सो लेट अस ऑल अडॉप्ट गुड मैनर्स इन आवर लाइफ। नीचे आप अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पे आप देख नहीं पा रहे हैं, अवधेश और गौरवी। ओके, तो ऐसे आपकी स्पीच लिखती है। आप अपने मन चाहिए अगर आपके दिमाग में और कोई लाइन आती है तो आप अपनी और लाइन को मेन बॉडी में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और में क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, तो राइट अ लेटर टू योर ग्रैंडफादर थैंकिंग हिम फॉर अ ब्रांड न्यू साइकिल ऑन योर 12th बर्थडे, यू आर पूनम योगेश लिविंग इन C11 BR टाउनशिप बीना। ठीक है, आपको एक ग्रैंडफादर को लेटर लिखना है थैंक यू क्योंकि उन्होंने आपके 12th बर्थडे पे आपको साइकिल दी थी। अगर आप गर्ल हो तो आप पूनम को इस नेम यूज़ करेंगे, और अगर आप बॉय हो तो योगेश का नाम यूज़ करोगे, और आप C11/5 BR टाउनशिप बीना में रहते हो। सो यहाँ पे मैंने लेटर ओपन कर लिया। सबसे पहले आपका एड्रेस आ जाएगा C11 BR टाउनशिप बीना। ओके, फिर आपकी डेट आ जाएगी 14 सितंबर 2025। फिर आप जिसको लेटर लिख रहे हैं डियर ग्रैंडफादर, ये जो लेटर का फॉर्मेट है ये इनफॉर्मल लेटर के लिए, अगर आपको फॉर्मल लेटर का लेटर आ जाता है तो उसका फॉर्मेट अलग होगा। ओके, फिर आप लिखेंगे आई होप यू ऑल आर ओके देयर, वी आर ऑल्सो ओके हेयर। ओके, फिर आप अपना मेन कंटेंट लिखेंगे लेटर का, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू थैंक यू फॉर द साइकिल यू गिव टू मी एज द गिफ्ट ऑफ माई 12th बर्थडे। ओके, फिर आप लिखेंगे कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं। फिर आप अगर चाहें तो साइकिल के कुछ फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अपनी इमेजिनेशन से फीचर्स ऐड किए हैं। इट इज़ ऑफ ग्रीन कलर विच आई लाइक द मोस्ट, इट गिव मी द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ओके, फिर आप नीचे लिखेंगे प्लीज़ ग्रीट ग्रैंड फादर मो मी, ग्रैंड मदर को मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स दीजिएगा। फिर आप नीचे लिखेंगे योर ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, अगर आप ग्रैंड सन है तो योगेश का नेम यूज़ करेंगे, और ग्रैंड डॉटर है तो पूनम का नेम यूज़ करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, आइडेंटिफाई द वॉइस
ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे की जो सेंटेंसेस है उनमें आपको वॉइस के टाइप्स रिकग्नाइज करने हैं। पहला है माई वॉलेट वॉज स्टॉलन इन द ट्रेन। ये जो है ये एक स्पेसिफिक वॉइस का टाइप है, ठीक है। और जो सेकंड सेंटेंस है द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक्टिव वॉइस का एक टाइप है, ओके। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द फोएम वर्ड एंड फ्रेजेस इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ये अनजम्बल्ड वर्ड्स है, आपको इन्हें जम्बल करना है, ठीक है। पहला है माई पेरेंट्स 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेटिंग टुडे देयर आर। तो इसका बनेगा माई पेरेंट्स आर सेलिब्रेटिंग टुडे देयर 20th एनिवर्सरी, ठीक है। तो इसका ये मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट है एसोसिएटेड विद पर्पल रॉयल्टी द कलर इज। तो यहाँ पे लिखेंगे द कलर पर्पल इज एसोसिएटेड विद रॉयल्टी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। रवीति गोज टू डीएवी स्कूल नेक्स्ट ईयर, विच टेंस एंड टाइम इज इनडायरेक्टेड इन दिस सब्जेक्ट्स सेंटेंस। तो जो टाइम है आपका वो है नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर फ्यूचर टेंस है, ओके। नेक्स्ट है रेखा सेड माई ब्रदर इज़ वेरी गुड एट स्पोर्ट्स, टेज इट टू इनडायरेक्ट नरेशन। अब इसे इनडायरेक्ट नरेशन में करेंगे तो सबसे पहले ये सेमी कॉलन्स हट जाएंगे, ठीक है। फिर ये कॉमा भी हट जाएगा, तो ये आ जाएगा रेखा सेड माई हर ब्रदर। माई को हम हर में चेंज कर देंगे, हर ब्रदर इज़ को हम पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे वॉज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स। तो फाइनल सब सेंटेंस हुआ रेखा said her brother was very good at sports. Next question है आपका क्वेश्चन 8 the passage is given below not editing, there are 2 errors in it, write the errors and their corrections, okay। तो सबसे पहला यहाँ पे players played wonderfully even then they cannot, then यहाँ पे गलत है, सो आप ए में लिखेंगे then और इसका सही होएगा it, even if they cannot won the match नहीं होगा win the match होगा, तो won गलत है और उसकी जगह आपको win लिखना है। सो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है राइट ए फॉर एक्टिव एंड पी फॉर पैसिव। सो पहला सेंटेंस है ए ही केम टू द डोर ऑफ द कॉटेज, ये आपकी एक्टिव वॉइस है, तो इसके आगे हम ए लिखेंगे। बी बिस्मिल्लाह खान वॉज स्टॉप एट द डोर ऑफ द पैलेस, ये आपकी एक पैसिव वॉइस है, इसलिए आप इसके आगे हम पी लिखेंगे। सो आई होप गाइज आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको क्लास 7 डीएवी स्कूल का और कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे वीडियो के सेशन 3 के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।